नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस रिलीज करते हुए कहा कि रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ और भी शर्मनाक है। वजीर रेलवे ने इस्तीफा देने के बजाय पूरी बेशर्मी का सहारा लिया और पूरे महकमे की पर्दापोशी की और अब भी बेशर्मी पर गामजन है। इतने बड़े हादसे के बाद भी ये दास्तान रख्म की गई कि सब कुछ काबू में है। जब भागदौड़ में लोग मर रहे थे, रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव मरने वालों की तादाद छुपाने में मसरूफ थे। वजीर रेलवे की ये बेशर्मी कोई नई बात नहीं, वो बार बार यही करते रहे हैं। अगर कोई ट्रेन हादसा होता है तो वो इसे मामूली वाक़या कहते हैं। मक़तूलों के अहले खाना ने सच बताना शुरू किया तो कुछ रिपोर्टर्स के फ़ोन उठाए, जब्त कर लिए गए और फुटेज डिलीट करने को कहा गया। यही नहीं, एक खातून रिपोर्टर की आईडी भी छीन ली गई। वजीर रेलवे और हुकूमत ने ऐसे वाक़ये पर इजहार ताज़ियत और माफ़ी मांगने के बजाय मरने वालों की तादाद को छुपाना शुरू कर दिया, जो कि काबिल नफ़रत है। शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में तकरीबन 120 लोगों की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत मरने वालों के आंकड़े छुपा रही है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी, उर्दू न्यूज़। रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? और इस देश के रेलवे मंत्री के अंदर ये हिम्मत है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जब लोग भगदड़ में मर रहे थे तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे।
और यह सच है कि यह बेशर्मी इनकी नई नहीं है, पहली बार नहीं है, लेकिन इस तरह यह श्रद्धालुओं के लिए भी दिखेगी, यह विस्मित करने वाला है। इनकी ये बेशर्मी हमने पहले भी देखी है। रेल हादसे होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, ये रील बनाते रहते हैं, ये उसको छोटी छोटी घटनाएं बताते रहते हैं। लोग अपने परिजनों को, कल जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें किसी का बेटा, किसी की बेटी, पति, भाई, बहन, मां, पिता, कैसे कैसे लोग मर गए। अश्विनी वैष्णव उसकी मौत के आंकड़ों को छिपाने में जुटे हुए हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि लोगों की आप बीती, जिसको सुनकर सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए, उनको ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब मृतकों के परिवार वाले सच बताने लगे तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे सामने आ रही है, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, रिपोर्टर्स के फोन जब्त किए जाने लगे, रिपोर्टर्स को डराया धमकाने जाने लगा। महिला पत्रकार एक मैंने देखी, उनकी आईडी मांगकर उनको आईडी छीनते हुए दिखाई दिए गए, फुटेज डिलीट करने की बातें तक कही गई। मतलब हर कीमत पर सच पर पर्दा डालना था, और यह ज्यादा विभत्स है। आपकी नाक के नीचे इस देश के आम लोगों की, नागरिकों की, जो श्रद्धा के महापर्व में जा रहे थे, मौत हो गई। और बजाय संवेदना व्यक्त करने के, बजाय माफी मांगने के, बजाय जिम्मेदारी का वहन करने के, आप लीपापोती करके आंकड़े छुपाने के लिए जुट गए। ये ज्यादा विभत्स है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है, और जो लोग गुजर गए हैं उनकी परिवार की भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्जीत सानी जी, हमारे आलेख बाजी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो, वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, पहचान सबकी, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिला, वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड है यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ दिनों में, कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत दुखद घटना है, और जो लोग गुजर गए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम, एलएनजी के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में यहाँ पे पहुंचे हैं, और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग। देखिए, पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो कई 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है, उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद है। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है, उनकी मदद के लिए। प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था, उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए, सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था, तो वहीं से डिले होने से ही चीजें डेवलप हुई। अदरवाइज ऐसा डेली क्राउड आ रहा है, डेली रेलवेज एंड आरपीएफ एंड जीआरपी इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है लास्ट एक महीने से, बट
आज का जो दिन था उसमें जो कुछ ऐसा स्पेस एंड टाइम के बीच में ट्रेन का मिसमैच होने के रीजन। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपकी अरे हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम, अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन ने ये कहा था यार, जिनको हमने फोन किया भाई पुलिस बुलाओ, अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आगे बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस दमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है। गाड़ियों के अलावा 4 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया। कुछ समय के लिए वहां पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहां पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राज्य के रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार और आरपीएफ के डीजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और वहां मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 2 सदस्यीय हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है जो नई दिल्ली के इस इंसिडेंस की गहनता से जांच करेगी कि ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों की। कुंभ मेला के है ना मेला सर, वही सब चार लाख हुआ, एगो एनएस चार को ऊपर से नीचे हुआ, वही सब मत हो गया। अच्छा, वही सब पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? वो इंसान साहब और चढ़ रहा था आदमी पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जब चपाल तो वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई? डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में 9:30 बजे के करीब हुई थी ये भगदड़। कुछ गाड़ियां भी लेट थी, प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मठवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम जाते पब्लिक का 13 नंबर पे भी बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, वहीं पे भगदड़ मच गई थी। ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे, ये हुआ था। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था ट्रेन का या फिर लोग दूसरी ट्रेन में जाना चाहते थे? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा था। यही था जो आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। और 10-12 को के आसपास 10 साढ़े 10 बजे कितने लोग आए होंगे करीबन तो ज्यादा थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। डेड बॉडी उधर से आई थी? हाँ, उधर से। और उनकी स्थिति क्या थी, कैसे थे वो, कहाँ चोटें लगी थी, ऐसा कुछ? हाँ बस सर, जैसे गिरे हुए थे ना, कभी किसी का पैर छपा हुआ था, किसी का कुछ कोई गीला था, किसी को सब्जी गिरी हुई थी, किसी पे ऐसा, मतलब कुछ पता है हमें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कितने थे? 3 बच्चे जी। और घायल कितने हैं अभी अंदर एडमिट? सर एडमिटों का तो सबका ही बन गया था लगभग एडमिट तो, पर उनको हड्डी वार्ड में भेज दिया है, पर अभी उनका डिस्चार्ज हुआ है नहीं हुआ ये नहीं पता।
साफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.